ये कहानी बेस्ड है एक ट्रक ड्राइवर के असली अनुभव पर, जिसे कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरा नाम विजय है और मैं पिछले 12 सालों से ट्रक ड्राइवर हूं। मैं उत्तर भारत से माल लेकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी रास्तों से गुजरता रहा हूं। लेकिन जो मैंने 2021 की सर्दियों में झेला, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उस दिन मुझे श्रीनगर के पास एक छोटा गांव बराल तक इलेक्ट्रॉनिक सामान पहुंचाना था। साथ में था मेरा क्लीनर इरशाद। रास्ता पहाड़ी था और ऊपर से रात का वक्त। लेकिन हम समय पर सामान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमने रात में ही सफर शुरू किया। रात के करीब 11 बजे हम बनीहल से निकले और पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ घना जंगल और ट्रक की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं। मोबाइल नेटवर्क गायब और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। इरशाद ने पूछा, भाईजान, आपने कभी सुना है वेंडिगो का नाम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या फिल्मी बातें करने लगा है तू? वेंडिगो जैसी चीजें असली नहीं होती। वो चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पर डीडीडीएच गया। करीब 12 बजे हम एक संकरे मोड़ पर पहुंचे, जहां रोड के दोनों तरफ ऊंचे चीड़ के पेड़ थे। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगी। ये कैसे चालू हो गया? मैंने कहा, और रेडियो बंद किया। इरशाद बोला, ये जगह ठीक नहीं लग रही भाईजान, रुक जाएं। मैंने उसकी बात टाल दी और ट्रक आगे बढ़ा दिया। तभी ट्रक की हेडलाइट के सामने कोई तेजी से भागता हुआ दिखा। एक काली लंबी परछाई, इतनी तेज थी कि समझ नहीं आया इंसान था या जानवर। रात के 1 बजे हम जंगल के सबसे घने हिस्से में थे। अचानक ट्रक की बैटरी फेल हो गई। लाइट बंद, इंजन बंद, चारों ओर सन्नाटा, बस ठंडी हवाओं की सिसकारी। मैंने और इरशाद ने नीचे उतरकर बोनट चेक किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी दूर से एक औरत के चीखने की आवाज आई। कोई औरत इतनी रात को इस वीरान जंगल में क्या कर रही है? मैंने पूछा। इरशाद बोला, भाईजान, चलो भागते हैं। ये इंसानी आवाज नहीं है। वेंडिगो इंसानी आवाज में धोखा देता है। हम ट्रक के अंदर बैठे ही थे कि अचानक खिड़की पर कुछ गिरा। मैंने टॉर्च जलाकर बाहर देखा। एक लंबा भयानक कंकाल जैसा प्राणी, जिसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था और हाथों की उंगलियां नुकीली थीं। वो हमारी ट्रक के बोनट पर चढ़ गया और जोर जोर से ट्रक को हिलाने लगा। उसके पैरों से मिट्टी झड़ रही थी और वो किसी भूखे जानवर की तरह गुर्राने लगा। मैंने इरशाद से कहा, अगर हमें बचना है तो अभी कुछ करना होगा। मैंने चुपचाप बैग से फ्लेयर निकाला, जो अक्सर हम इमरजेंसी के लिए रखते थे। फ्लेयर जलाते ही तेज रोशनी हुई और वेंडिगो चीखते हुए दूर भाग गया। अब ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था और हम पैदल निकलने का फैसला करने लगे। पास ही एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया, जो शायद किसी गांव की ओर जाता हो। जैसे जैसे हम उस रास्ते पर चले, हमें चारों तरफ से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। झाड़ियों में हलचल, पेड़ों के पीछे कुछ छिपा हुआ और वेंडिगो की गुर्राती आवाजें। इरशाद लगभग कांप रहा था। भाईजान, हमसे ये नहीं होगा। मैंने उसे संभालते हुए कहा, डरना नहीं, जब तक हम हिम्मत नहीं हारते कुछ नहीं होगा। करीब 1 मिनट 5 घंटे चलने के बाद हमें एक छोटा सा टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। हम भागकर वहां पहुंचे और अंदर घुस गए। वहां एक छोटा सा दिया जल रहा था और कुछ राख से ढकी मूर्तियां। इरशाद फूट फूट कर रोने लगा, अल्लाह कसम भाईजान, अगर हम बच गए तो कभी रात में ट्रक नहीं चलाऊंगा। तभी मंदिर के बाहर कुछ भारी कदमों की आवाज आई। वेंडिगो वापस आ गया था, लेकिन मंदिर के अंदर वो नहीं आ सका। वो सिर्फ बाहर चक्कर काटता रहा, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही। सुबह की पहली किरण के साथ वेंडिगो की चीखें मंद होने लगीं। सूरज की रोशनी फैलते ही उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई और वो जंगल के अंदर गायब हो गया। हम मंदिर से बाहर निकले और कुछ किलोमीटर चलकर हमें एक फॉरेस्ट ऑफिस की चौकी मिल गई। वहां से हमने मदद मांगी और कुछ घंटों बाद हमारी ट्रक को खींच कर ले जाया गया। ट्रक की बैटरी पूरी तरह सही थी, इंजन भी ठीक था, लेकिन वो रात जैसे खुद समय ने रोक दी हो। आज भी जब मैं उस रूट से गुजरता हूं, तो दिन में ही निकलता हूं। वेंडिगो को मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं जानता हूं, हर कहानी बस कहानी नहीं होती।